हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट एलटीआई सिस्टम। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में ऑलरेडी देख चुके थे कि लीनियर, नॉन लीनियर सिस्टम कैसा होता है और टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैसा होता है। कोई भी सिस्टम हमारा लीनियर कब होता है? जब वो सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। लीनियर कब होता है? जब वो सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ओके, और ये सुपरपोजिशन थ्योरम एक्चुअली में है क्या? अगर तुम स्केल्ड वर्जन ऑफ इनपुट दोगे, जो तुम्हारा आउटपुट आएगा वो भी स्केल्ड वर्जन होगा। ओके, मतलब कि अगर तुम कोई स्केल्ड वर्जन ऑफ इनपुट दे रहे हो और उसके वजह से जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट स्केल्ड वर्जन ऑफ आउटपुट के इक्वल होगा। ठीक है, इसका हम बहुत सारा एग्जांपल भी देखे थे। सपोज करो e टू पावर एक्स टी, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू e टू पावर एक्स टी, राइट। अब हम यहाँ पे x1 ऑफ टी अगर पुट करेंगे, सपोज करो हम xt की जगह x1 ऑफ टी पुट करेंगे तो y ऑफ टी क्या आएगा? दैट इज़ e टू पावर x1 ऑफ टी। एंड अगर हम x2 ऑफ टी पुट करेंगे तो y ऑफ टी क्या आएगा? e टू पावर x2 ऑफ टी। नाउ अगर इसी की जगह पे हम x1 प्लस x2 हम लगाएंगे तो y ऑफ टी मेरा क्या आ जाएगा? e टू द पावर x1 ऑफ टी प्लस e टू पावर x2 ऑफ टी। ओके, सपोज करो ये y1 है और ये y2 है। नाउ दिस इज इक्वल टू e टू पावर, दिस इज इक्वल टू y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी। ओके, सो अगर ये दोनों इक्वल होगा तो हम क्या बोल देते हैं? मेरा सिस्टम कैसा है? लीनियर है। तो इसके आप एग्जांपल्स और इसके बारे में जो भी थ्योरी है वो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको क्लियर कीजिए। ओके, नाउ सेकंड है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम किसको बोलते हैं? अगर मेरा इनपुट और आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है, मतलब कि समय के साथ नहीं बदल रहा है इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वैसे सिस्टम को हम बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ओके, नाउ अगर कोई तुम्हारा सिस्टम लीनियर भी है और टाइम इनवेरिएंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलटीआई सिस्टम। नाउ एलटीआई सिस्टम में हम कन्वोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में कन्वोल्यूशन क्या है? कन्वोल्यूशन क्या है? कन्वोल्यूशन इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है। ओके, कन्वोल्यूशन एक्चुअली में क्या करता है? वो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है। तो कन्वोल्यूशन क्या है? ये एक तरह का तुम्हारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। जैसे तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन होता है उसी तरह से कन्वोल्यूशन होता है। ये एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है विच इज़ यूज्ड टू रिलेट और express the input and output relationship। ओके, तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन बताता है। तो एक्चुअली में कन्वोल्यूशन करता क्या है? देखिए, इनपुट और इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम को आउटपुट के साथ रिलेट करता है। ये किस तरह से रिलेट करता है? हाउ इट रिलेट? कन्वोल्यूशन रिलेट input and impulse response of system to output। ओके, इसका मतलब क्या है? देखो, हम एक एलटीआई सिस्टम में
सपोज को तुम्हारे पास एक LTI सिस्टम है, हम इसमें एक इनपुट दे रहे हैं इम्पल्स, ठीक है, हम इसमें इम्पल्स इनपुट दिए, तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा दैट इज़ y ऑफ t विल बी इक्वल टू इम्पल्स रेस्पॉन्स, क्योंकि हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इम्पल्स दे रहे हैं। अगर हम इम्पल्स किसी भी LTI सिस्टम में अगर हम इम्पल्स इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, इम्पल्स रेस्पॉन्स आएगा। ओके, नाउ इम्पल्स सिग्नल LTI सिस्टम में देने का मतलब है जो तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा, जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा वो तुम्हारा सिस्टम के बारे में बताएगा। ओके, तो इससे हमको सिस्टम के बारे में पता चल गया। अब हम इस सिस्टम में कुछ भी इनपुट देंगे x ऑफ t, वो इनपुट इस इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वॉल्व करेगा और तुमको एक आउटपुट देगा। नेक्स्ट है अबाउट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। नाउ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली में यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये बताता है कि कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर हम इम्पल्स को कंबाइन करें। ठीक है, अगर हम किसी भी इम्पल्स सिग्नल को कंबाइन करके किसी भी तरह का सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये हमको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताता है। सो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट दैट एनी सिग्नल कैन बी प्रोड्यूस्ड as the combination of impulse। तो इम्पल्स सिग्नल को कंबाइन करके हम किसी भी तरह का सिग्नल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पता चला है। हम आगे देखेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्चुअली में होता क्या है, किस तरह से वो, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसका मैथमेटिकल मॉडल क्या है। नाउ नेक्स्ट है कन्वोल्यूशन। हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम किसी सिस्टम का ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स निकाल सकें और दो सिग्नल का ओवरलैप पोर्शन भी हम पता कर सकें। सो बाय यूजिंग convolution we can find zero state response of system and the overlap portion between two different signal। और ये कॉन्वोल्यूशन जो मैथमेटिकल मॉडल है, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम में ही हम लोग यूज़ करेंगे। अगर तुम्हारा सिस्टम LTI नहीं है तो हम ये कॉन्वोल्यूशन को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो लाइन लिखे हैं दैट इट इज़ यूज टू फाइंड ओवरलैप पोर्शन बिटवीन टू डिफरेंट सिग्नल, ये हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ थंब रूल। नाउ अभी हम एक LTI सिस्टम देखे थे जिसमें हम इम्पल्स इनपुट दिए थे तो हमको इम्पल्स रिस्पॉन्स मिला था। नाउ अगर हम इसी सिस्टम में कोई इनपुट देते हैं x ऑफ t और आउटपुट आता है y ऑफ t, देन दिस y ऑफ t विल बी इक्वल टू x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन h ऑफ t। नाउ y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ओके, या हम इसको एक और फॉर्मूला से लिख सकते हैं। हमको कोई भी एक सिग्नल को क्या करना है, शिफ्ट करना है। सो वी कैन राइट दिस विल बी टाउ। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज माइनस इन्फिनिटी
टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ इंटू एच ऑफ टाउ डी टाउ। तो इन दोनों इक्वेशन से हम कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं। तुमको किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है, शिफ्ट करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। नाउ from product property प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में हम लोग क्या देखे थे, अगर हम किसी भी सिग्नल को इम्पल्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी माइनस टी नॉट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देन टी इक्वल टू क्या आएगा, टी नॉट, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट इज़ एक्स ऑफ टी नॉट इंटू डेल्टा टी माइनस टी नॉट। सिमिलरली अगर एक्स ऑफ टी को हम मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा टी माइनस टाउ से तो क्या आएगा, एक्स ऑफ टाउ इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ। सेम इस इक्वेशन में देखो क्या लिखे हैं, एक्स ऑफ टाउ इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ। अब हम दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दें, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ डी टी डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ इंटू डी ऑफ टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। नाउ सिंस इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डी टाउ, तो एक्स ऑफ टी तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ इंटू डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ। नाउ इस इक्वेशन में देखो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी क्या होता है, दैट इज़ 1 फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सिर्फ 0 पे तुम्हारा 1 वैल्यू आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा टी क्या आएगा तुम्हारा 1। ओके, सो दिस विल बी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ डी टी माइनस टाउ इंटू डी टाउ। नाउ इस इक्वेशन में ये डेल है, हम डी बोल दिए, ओके, डेल टी माइनस टाउ इंटू डी टी। नाउ इस इक्वेशन में एक्स ऑफ टी की जगह हम वाई ऑफ टी पुट करते हैं, डेल्टा टी को हम एच ऑफ टी पुट करते हैं और डेल्टा टी माइनस टाउ को हम एच ऑफ टी माइनस टाउ पुट करते हैं। नाउ ये वैल्यू पुट करने के बाद एक्स ऑफ टी की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई ऑफ टी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ इंटू डी ऑफ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। तो इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं टू फाइंड द कन्वोल्यूशन फार्मूला। स्टेप्स टू परफॉर्म convolution. Now we will find various steps of finding convolution. तो दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन करने का मतलब क्या है कि हमको उसका ओवरलैप पोर्शन निकालना है, ठीक है, वो कितना ओवरलैप कर रहा है। तो सबसे पहले लिमिट्स
ऑफ वाई ऑफ टी हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ थंब रूल। ठीक है, यहाँ पे वाई ऑफ टी क्या है, आउटपुट है। ओके, हम जब भी वाई ऑफ टी लिखें तो आउटपुट लेना, एक्स ऑफ टी लेंगे तो इनपुट। नाउ लिमिट ऑफ वाई ऑफ टी, यानी कि अगर हमको आउटपुट दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन निकालना है तो उसका जो आउटपुट होगा उसका हम लिमिट कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल है 0 से 2, तो इसका हमको लिमिट पता है कि ये सिग्नल तुम्हारा 0 से 2 है, उसके बाद में ये 0 है और उसके पहले में ये 0 है। तो उस तरह से अगर हम दो सिग्नल का कन्वोल्यूशन करेंगे तो उसका लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ थंब रूल, सम ऑफ लोअर लिमिट and here sum of upper limit। ठीक है, तो उसका जो ड्यूरेशन होगा, उसका जो टाइम होगा, वो उन दोनों सिग्नल के सबसे लोअर लिमिट का सम और उन दोनों सिग्नल के सबसे ऊपर वाले लिमिट का सम उसका लिमिट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर दो सिग्नल है इस तरीके से 0 3 0 2, इसका लोअर लिमिट क्या है 0, इस सिग्नल का लोअर लिमिट क्या है 0। तो अगर हम इन दोनों को कॉन्वॉल्व करेंगे तो जो सिग्नल आएगा उसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0 + 0 0। और अगर अपर लिमिट की बात करें तो इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है सम ऑफ अपर लिमिट दैट इज़ 2 + 3, तो इसका 5 आएगा रिजल्ट। ओके, तो जो भी इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन होगा, ओवरलैपिंग होगा, उसका जो लिमिट आएगा वो तुम्हारा 0 से 5 के, वो तुम्हारा 0 और 5 होगा, यानी कि सिग्नल 0 और 5 के बीच में बन रहा है। नाउ सेकेंड स्टेप है चेंज एक्सिस। तो जो तुम्हारा एक्स ऑफ टी या वाई ऑफ टी दिया रहेगा या एच ऑफ टी दिया रहेगा, एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी जो दिया रहेगा जिसका हमको कॉन्वोल्यूशन निकालना है इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका एक्सिस चेंज कर देंगे। एक्सिस कहने का मतलब वो एक्स एक्सिस पे है, सपोज करो एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखें, तो अगर एक्स एक्सिस पे हम टाइम रखें तो उसका हम एक्सिस बदल देंगे, उस टाइम को एक नए एक्सिस पे रखेंगे, उस सिग्नल को, उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सिस को हम चेंज कर देंगे, दैट इज़ अगर एक्स ऑफ टी है तो इसको हम एक्स ऑफ टाउ कर देंगे, और यहाँ पे अगर एच ऑफ टी है तो इसको हम एच ऑफ टाउ कर देंगे। नाउ तीसरा स्टेप क्या है, देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एच ऑफ टी माइनस टाउ चाहिए, राइट। तो एच ऑफ टी माइनस टाउ कैसे आएगा, देखो एक्स ऑफ टाउ तो हम लेते हैं, एच ऑफ टाउ भी लेते हैं, लेकिन एच ऑफ टी माइनस टाउ कैसे आएगा, हमको सबसे पहले तो टाउ को माइनस टाउ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। फोल्डिंग, यानी कि एच ऑफ टाउ को हमको एच ऑफ माइनस टाउ में बदलना पड़ेगा, और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या चाहिए टी माइनस टाउ। तो टी माइनस टाउ पुट करने के लिए हमको फिर क्या चाहिए, शिफ्टिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोल्डिंग हुआ, यहाँ पे फोल्डिंग हुआ, और यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग। तो ये होगा एच ऑफ टी माइनस टाउ। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, हमको क्या करना है, फोल्ड और शिफ्ट कर दिए, अब हमको क्या करना है, दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एक्स ऑफ टाउ इंटू एच ऑफ टी माइनस टाउ, या एक्स ऑफ टी माइनस टाउ इंटू एच ऑफ टाउ। तो इस तरह से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। देन फाइनल स्टेप इज इंटीग्रेशन।